Welcome back, champions. Now, this is your moral science class. Open your moral science book, Joyful Living, page number 6, lesson number 2, Beautiful Creature. Who create the beautiful creatures? Who create all these beautiful things? The God. है ना, ये सृष्टि, creature. Write today's date. Today is 26th of November 2020. Look at the animals, bird given below and name them. ये सारे एनिमल्स और बर्ड्स आप देखिए और उनके नाम बताइए. दिस इज अ डॉग, रैबिट, काउ, बर्ड्स, पैरट, स्पैरो. ओके. एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर. ये सब बहुत ही खूबसूरत सृष्टि है. क्रिएचर मीन्स सृष्टि. दे मेक आवर वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस. ये हमारी इस दुनिया को खूबसूरत और सुंदर और एक खुशनुमा माहौल बनाते हैं. ठीक है. गॉड वॉन्ट अस टू लिव हैप्पीली विद देम. भगवान जी हमसे ये चाहते हैं कि हम इनके साथ बहुत ही खुशी खुशी प्यार से रहें, इनको टीज़ ना करें, इनको परेशान ना करें, तो ये भी हमें परेशान नहीं करेंगे. एंड बी काइंड एंड फ्रेंडली टूवर्ड्स देम. हम इनके साथ दयालु और फ्रेंडली रहें. फ्रेंडली का मतलब क्या है कि अगर जैसे हमारे घर में कोई रोटी बच जाती है तो हम इनको दे दें, हम कभी अपने छत पे दाना डाल दें, पानी रख दें इन चिड़ियों के लिए. मतलब बी फ्रेंडली. कभी ऐसे करके देखो, फिर तुम्हारे छत पे चिड़िया अपने आप ही आती रहेगी. कहाँ कहाँ से कौन सी चिड़िया आएगी तुमको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बहुत मज़ा आता है. कभी ऐसे करके देखो, अपने छत के एक कॉर्नर में या टेरेस पर या कहीं ऐसे जहाँ तुम लोग का जाना ना हो, कम हो, उस जगह दाना और पानी रख के देखो. ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 7. एनिमल्स एंड बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अस. एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो हमसे फ़र्क हैं. एज वी ऑल नो, वो लोग हमसे फ़र्क हैं. उनके पूरे बदन में फेदर्स होते हैं, फर होते हैं, हमारे में नहीं होते. उनके में फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, हमारे पास नहीं होते हैं, है ना. उनका बॉडी का शेप साइज़ अलग होता है, हमारा अलग होता है. उनके पास उनकी लैंग्वेज नहीं है, हमारे पास हमारी लैंग्वेज है. दे कैन नॉट टॉक इन वर्ड्स. हाँ देखो, वो वर्ड्स में बात नहीं कर सकते हैं. लैंग्वेज है उनकी अपनी, लेकिन वो वर्ड्स में बात नहीं कर सकते, उनके पास वर्ड्स नहीं है. और टेल एस व्हेन दे आर हंग्री और फीलिंग सिक. और वो हमको बता नहीं सकते कि कब उनको भूख लग रही, कब वो बीमार है. पर जो हमारे पालतू जानवर होते हैं ना, कभी कभी उनको पता होता है. जैसे जब वो भूख लगती है ना, तो वो अपना इंडिकेशन देते हैं कि अगर सपोज अगर आपने एक डॉगी पाला है तो वो अपने बर्तन के पास जाके बर्तन को हिला के खड़खड़ करेगा, तो आपको वो अपना इंडिकेशन देगा कि मुझे भूख लग रही. सुस्त वैसे बैठा रहेगा शांत, तो आप समझ जाएंगे कि वो बीमार है. पर वैसे मोस्टली क्या होता है, इनके पास वर्ड्स नहीं होते. ये अपनी बातों को, ये तो हमारा पालतू जानवर है, लेकिन अगर कोई सड़क का कुत्ता है या जंगल का जानवर है कुछ, तो फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. वी हैव टू लुक आफ्टर देम. हमें उनकी देखभाल करनी होती है. अब जंगल के जानवर की तो हम देखभाल नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे पेट्स की देखभाल कर सकते हैं. हम उन जानवरों की देखभाल कर सकते हैं जो हमारे आसपास है. जैसे हमारे आसपास में के घरों में बनाई हुई, घोंसले में बनाई हुई चिड़िया की देखभाल कर सकते हैं. कैसे देखभाल कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका है कि हम उनके घोंसले को ना तोड़ें, उनके अंडे बच्चों को नुकसान ना पहुँचाएं, उनके लिए कुछ टेरिस पे कुछ दाना पानी कुछ ऐसे रख दें. इस तरह से सम वेज इन विच आई कैन शो लव बाई माई पेट. अब कुछ इस तरह के ऐसे तरीके हैं. पेट मीन्स हमने बताया ना, पेट मीन्स पालतू जानवर जिनको हम अपने घरों में पालते हैं. उनको अपना अपना लव उनसे शो करने का कुछ तरीके. फिल इन द ब्लैंक्स. कैसे है कि कुछ इस तरह से तरीके हैं कि हम हमारे पालतू जानवरों से हम कितना प्यार करते हैं वो अपने लव को हम शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. आई विल बी डैश टू माई पेट काइंड. मैं अपने पेट के लिए प्रति काइंड हूँ. ठीक है, दयालु हूँ. आई विल डैश टू माई पेट टॉक. मैं अपने पेट से कभी कभी बातें करती हूँ. वो जवाब नहीं देता, लेकिन आप उसको कभी ऐसे अपने पेट को प्यार से सहलाएंगी ना, तो फिर वो आपके और पास चलाएगा कि वो चाहेगा कि आप उसको और इस तरह से सहलाएं. ठीक है, तो फिर वो इस तरीके से, एक तरीके से वो बातें करना हुआ. दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. आई विल डैश इट एवरी डे फीड. मैं उसे रोज़ खाना देती हूँ. आई विल कीप इट डैश. मैं उसे नहलाती धुलाती क्लीन. मैं उसे नहलाती धुलाती साफ सुथरी रखती हूँ. ठीक है, इस तरह से मैं अपने पेट की देखभाल करती हूँ. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ दिस इज टाइम टू प्रे. डियर गॉड, ब्लेस ऑल द बर्ड्स दैट सिंग इन द ट्री. ओके. Bless all the butterflies, beetles and bees. Bless all the
पुस इज एंड पपीज डॉग्स टू, मतलब सारे जानवर को, कुत्ते को, बिल्ली को और कुत्तों को, जो छोटे छोटे पपीज को भी, पपी मीन्स डॉग का बच्चा, puppies to bless all the horse and cows they that say moo, or the sound of cow is moo. तो भगवान जी आप इन सबको अच्छे से रखिए, ब्लेस करिए, ब्लेस करने का मतलब अच्छे से रखिए। ब्लेस ऑल द क्रिएचर द ग्रेट एंड स्मॉल, भगवान जी आप हर छोटी से छोटी क्रिएचर को जो आपने बनाया है और बड़ी से बड़ी सबको, छोटे और बड़े सबको अच्छे से रखिए। गॉड मेड देम फर्स्ट एंड टेक केयर ऑफ ऑल, भगवान जी ने अगर देखा जाए तो परमेश्वर ने 7 डेज में सारी सृष्टि की रचना की, 6 डेज में, सॉरी नॉट 7 डेज, 6 डेज में सारी सृष्टि की रचना की और 7 डेज को भगवान जी ने भी आराम किया। ओके, तो क्या होता है, लेकिन उसमें भी जब हम देखेंगे तो भगवान जी ने पहले जानवर और चिड़ियों को बनाया, इंसान को सबसे लास्ट डे बनाया। ठीक है, तो वही दिया है यहाँ, गॉड मेड देम फर्स्ट एंड टेक केयर ऑफ ऑल, भगवान जी ने उनको पहले बनाया है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गया, लेकिन क्या है कि हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। नाउ दिस टाइम टू सिंग। वुली शीप से, ऊन वाला, वुल वाला शीप क्या कह रहा, बा बा। किटी सेज म्याऊ, लिटिल डक सेज क्वैक क्वैक क्वैक, पपी सेज बाओ बाओ, मंकी सेज ब्वैक ब्वैक, बाबी सेज चिप चिप, बडी सेज चिप चिप, donkey says he है ho, chick says peep peep. This is a very beautiful song. Listen to the animal, these are the some sounds of animal. Listen to the animal when they talk your wall. अब ये वॉल पे जो ये जो एनिमल्स जो बातें कर रहे हैं, दिस इज द साउंड ऑफ एनिमल। दे मेड द साउंड गॉड वांट देम टू when they sing and talk, ये इनकी बोली सबको अच्छी लगती है, कभी कभी हम लोगों को भी बहुत अच्छी लगती है और भगवान जी को भी अच्छी लगती है। ऑलराइट, हॉर्स सेज ने ने, हॉर्स की बोली क्या होती है, ने। काउ सेज मू, लिटिल पिगी सेज ओइंक ओइंक, आउल सेज हु। रूस्टर्स, रूस्टर्स मीन्स मुर्गा, सेज कुकड़ुकू, माइस सेज क्वैक क्वैक, Big bull frog says rabbit, ribbit, ribbit. So low and deep, मतलब कभी इनकी आवाज़ तेज़ होती है, कभी स्लो होती है, बट ओवरऑल ये सब, ऑल दीज थिंग्स आर द साउंड्स ऑफ एनिमल्स। लिसन द एनिमल व्हेन यू टॉक एंड वॉक, दे मेक अ साउंड गॉड्स वांट्स देम टू व्हेन दे सिंग और टॉक। अब ये क्या है, ये भगवान जी को इनका साउंड पसंद आता है, वही है। गॉड मेड ऑल द एनिमल एंड ही मेड अस टू, भगवान जी ने सारे एनिमल को बनाया, उन्होंने हमें भी बनाया। TOO का मतलब होता है भी, हमें भी बनाया। ऑल द वर्ल्ड एंड साउंड वी मेक, हम जो आवाज़, जो बातें जो कर रहे हैं, मैं जो पढ़ा रही हूँ, एंड साउंड वी मेक, जो भी हम आवाज़ निकालते हैं, शुड बी गुड एंड ट्रू, ये सही होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अच्छा का मतलब जेंटली होना चाहिए, प्यार से होना चाहिए, इज्जत से होना चाहिए और सच होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। गॉड मेड ऑल द एनिमल्स एंड मेड अस टू, भगवान जी ने सारे जानवरों को बनाया और हमें भी बनाया। ऑल द वर्ड एंड साउंड वी मेक, सारे वर्ड जो हम आवाज़ बोलते हैं, जो हम बात करते हैं, आई लव यू, यू आर सो स्वीट, मे आई हेल्प यू, इस तरह से हम जो भी, यू हैव अ नाइस डे, हम जो कुछ भी बोलते हैं, ये क्या है, बी शुड बी गुड एंड ट्रू, ये क्या होना चाहिए, सच होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, इज्जतदार होना चाहिए, प्यार से होना चाहिए, उसमें दीनता और नम्रता होना चाहिए। गॉड मेड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ही लव देम, भगवान जी ने एनिमल्स और बर्ड्स को भी बनाया, सबको बनाया और भगवान जी प्यार करते हैं। ही टेक केयर ऑफ ऑल, वो सबकी देखभाल करते हैं। अभी देखो चिड़ियों को अगर आप दाना नहीं देंगे तो क्या चिड़ियों को दाना नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि भगवान जी उनका ध्यान रखते हैं, है ना। आई शेल स्टिक द पिक्चर ऑफ माई पेट एनिमल, अब यहाँ पे आप अपने पेट एनिमल का फ़ोटो लगा सकते हैं, या फिर बर्ड, अगर आपने कोई बर्ड पाला है उसका भी फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक है। सो हियर ओके चैम्पियंस, वन मोर थिंग, ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। इसी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपका मॉरल साइंस में एग्जामिनेशन में आ सकता है। ऑलराइट।